हेलो एवरीवन, मैं पूजा अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स नो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम फिर जानेंगे लेसन प्लान और आज का हमारा टॉपिक है संसद। सबसे पहले पीपुल टीचर अपना लेसन प्लान नंबर लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टॉपिक। और आज का हमारा सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान। उसके बाद आप अपना रोल नंबर लिखिएगा, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, डेट और ड्यूरेशन टाइम। उसके बाद है आपका सामान्य उद्देश्य, जो आपके टॉपिक से रिलेट करता है। ये आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता है, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। इसमें पहला है छात्रों को राजनीतिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा है छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास कराना। और तीसरा है छात्रों को राजनीतिक विज्ञान का ज्ञान कराना। ये आपके सामान्य उद्देश्य हुए। उसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। ये आपके टॉपिक से रिलेट करता है, आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। पहला है छात्र संसद के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र संसद के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। और तीसरा है छात्र संसद के अंगों के विषय में विश्लेषण कर सकेंगे। इस प्रकार आपका विशेष उद्देश्य जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है आपका टीचिंग एड। आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं पढ़ाई के दरमियान। चार्ट आप कुछ और भी लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका टीचिंग मेथड। आप बच्चे को किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं इसमें लिख रही हूँ व्याख्यान विधि, आगमन विधि। आप प्रश्नोत्तरी विधि भी लिख सकते हैं, निगमन विधि भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या है। छात्र संसद के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। छात्र क्योंकि ये 9th क्लास के हैं, वो 8th पढ़ के आए हैं, इसलिए बच्चे को जानकारी है। उसके बाद है पीपुल टीचर एक्टिविटी कॉलम में हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे जो बच्चे से पूछेंगे प्रीवियस ईयर्स के तौर पे, बच्चे से अपना टॉपिक निकलवाने के लिए। हम लोग किस देश में रहते हैं बच्चे बता देंगे, भारत में। वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिख दीजिएगा। भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, बच्चे बता देंगे भारतीय नागरिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिक के मूल अधिकार का वर्णन किस में है, बच्चे बता देंगे संविधान में है। संविधान में संशोधित करने का अधिकार किसको है, संविधान में कौन संशोधित कर सकता है, क्या चीज़ के थ्रू, तो संसद को। तो उसके बाद जब आपका टॉपिक निकल जाए तो आप बच्चे को टॉपिक डिक्लेयर कर दीजिए। बच्चों आज हम लोग संसद के बारे में चर्चा करेंगे, इस प्रकार। उसके बाद आप आता है प्रेजेंटेशन। आप जो आज प्रेजेंट करने वाले हैं उसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा। संसद की कल्पना विश्व में अंग्रेजों की जननी कहा जाता है। अनुच्छेद 79 में संसद की गठन से संबंधित राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति से संबंधित है। इस प्रकार उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड कॉलम में अपना टॉपिक लिख दीजिएगा संसद। उसके बाद टीचिंग पॉइंट में अपना पॉइंट लिखिएगा संसद, उसके बारे में बच्चे को डिटेल से समझाइएगा। संसद की कल्पना विश्व में अंग्रेजों की देन है, इसलिए ब्रिटिश संसद को संसद की जननी कहा जाता है। अनुच्छेद 79 में संसद की गठन से संबंधित राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। भारत की संसद 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद बच्चे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा अनुच्छेद 79 में क्या वर्णन है, तो बच्चे बता देंगे अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद भारत के राष्ट्रपति और संसद के 2 पाली राज्यसभा और लोकसभा से
मिलकर बनती हैं। इस प्रकार बच्चे बता देंगे, वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। उसके बाद फिर आपका अगला टॉपिक है राज्यसभा। बच्चे को डिटेल में समझाइएगा। राज्यसभा संसद का उच्च तथा स्थायी सदन होता है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के 1/3 संसद प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फिर बच्चे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बच्चे बता देंगे 250 सदस्य। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड कॉलम में आप जो पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद है राज्यसभा का उच्च सदन कहा जाता है अस्थायी सदन। इसका 30 वर्ष का बनने का एज होता है। इसकी आयु होती है कार्यकाल की 6 वर्ष की। उसके बाद अब बच्चे से मूल्यांकन के लिए क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अनुच्छेद 79 में क्या वर्णन है? दूसरा क्वेश्चन है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? बच्चे बता देंगे। उसके बाद बच्चे को आप फिर आगे बढ़ाइएगा। टीचिंग पॉइंट में लिखिएगा लोकसभा। पीपल टीचर बच्चे को फिर समझाएंगे। लोकसभा संसद का निम्न तथा अस्थायी सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा के मुखिया को प्रधानमंत्री चुना जाता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम सदस्यता 552 है। वर्तमान सदन में 543 सीटें हैं। इस प्रकार फिर बच्चे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बच्चे बता देंगे 5 वर्ष का। वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी गुप्त मतदान पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत होता है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसके बाद फिर बच्चे से क्वेश्चन पूछिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बच्चे बता देंगे 5 वर्ष का होता है। उसके बाद आप जो पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखिएगा लोकसभा निम्न सदन, इनकी उम्र बनने का 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष और चुनाव जो होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके बाद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 55 के अनुसार मत पद्धति के द्वारा होता है। उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन कर लीजिएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बच्चे बता देंगे। उसके बाद अभी तक जो आप पढ़ाए हैं उसके लिए बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। संसद क्या है? संसद के कितने सदन हैं? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? उसके बाद बच्चे को होम असाइनमेंट दे दीजिएगा। संसद क्या है? संसद के दोनों सदनों का वर्णन करें। उसके बाद विपुल टीचर अपना सिग्नेचर करेंगे। इधर आपका सुपरवाइजर का सिग्नेचर होगा। उसके बाद आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इस प्रकार के लेसन प्लान पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।